नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत खाते में शून्य रकम और कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ बैंक खाता खोला जाता है। जनधन योजना के तहत देश भर में अब तक लगभग 43 करोड़ 4 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 1,46,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस योजना से देशवासियों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि जनधन के कुल खाता धारकों में आधी से अधिक संख्या महिलाओं की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में आज करीब 100 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। बड़ागरा में एक जनसभा के दौरान उन्होंने मनाली में जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कोविड महामारी के लिए टीकाकरण की पहली खुराक के 100% कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि के लिए प्रदेश को बधाई दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाएं व स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। जयराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी फैलने के समय प्रदेश में केवल 2 ऑक्सीजन संयंत्र और 50 वेंटिलेटर थे, जबकि वर्तमान में 12 ऑक्सीजन संयंत्र और 800 वेंटिलेटर उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी उपाय अगले महीने के आखिर तक लागू रहेंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक उपायों के लिए जिला और स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने को कहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार देश में कुल मिलाकर महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में है। हालांकि कुछ जिलों में सक्रिय मामलों की कुल संख्या और संक्रमण की उच्च दर चिंता का विषय बनी हुई है। संक्रमण की उच्च दर वाले राज्यों को वायरस के प्रसार को कारगर तरीके से काबू में करने के लिए पहले से ही उपाय करने को कहा गया है। मंत्रालय ने वायरस के संभावित प्रसार को रोकने के उपाय करने के लिए शुरुआती चरण में ही इसके लक्षणों की पहचान करने पर भी जोर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि देश में एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले कुछ महीनों में सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। धूमल ने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में निर्धारित नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 336 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के 1,653 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से अब तक 3,574 लोगों की मौत हुई है। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल घाटी के उदयपुर में आज विभिन्न भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के आगामी कल घाटी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री अनेक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी व दूरदर्शन नेटवर्क सहित आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय से इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सोलन में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने इसे हरी झंडी दिखाई। उन्होंने युवाओं को फिट रहने की शपथ भी दिलाई। राजीव सैजल ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह महोत्सव युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता के मूल्य के बारे में जागरूक करने सहित स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक बनेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।